द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 का एपिसोड 2 आ चुका है और ये एक फुल ऑन एक्शन प्लस इमोशनल राइड है। ऑनेस्टली इस एपिसोड को देखकर मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स के द रेड वेडिंग की याद आ गई, क्योंकि ये एपिसोड देखने के बाद तुम लोग भी बहुत ज्यादा सैड और दुखी होने वाले हो। मोर ओवर इस एपिसोड में हमें एबी के रिवेंज का रीजन पता चलता है और जैक्सन टाउन पे बढ़ता खतरा इवेंचुअली एक वॉर बन जाता है। तो बिना किसी डिले के आज की वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहां एबी का यंगर सेल्फ एक हॉस्पिटल के हॉलवेज में चल रहा होता है। तभी उसका प्रेजेंट सेल्फ उसे कहता है कि उसके फादर की मौत हो चुकी है। फिर प्रेजेंट डे में एबी और उसकी टीम एक अबैंडन लॉज में स्टे कर रहे होते हैं। उन सबको ये लगता है कि ये कम्युनिटी एक स्मॉल साइज का ग्रुप होगा, लेकिन वो इस कम्युनिटी का साइज देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये एक पूरी सिटी है। अब वो लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि जोएल तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि गेट तोड़ना इम्पॉसिबल है और वो जगह यानी जैक्सन टाउन हेवीली गार्डेड है। तो एबी सजेस्ट करती है कि वो लोग किसी पेट्रोलिंग ग्रुप पे हमला करेंगे और उनसे जोएल के बारे में पूछेंगे। अब एबी वॉच पर निकलती है, लेकिन ग्रुप के बाकी सारे लोग इस प्लान को रिस्की बोलते हैं। और इसी बीच ओवेन कहता है कि वो एबी को कन्विंस कर लेगा वापस जाने के लिए। दूसरी तरफ जेसी एली को उसके पेट्रोलिंग के लिए बुलाता है। दोनों जब टाउन में जाते हैं तो एली लोगों को बहुत ही घबराया हुआ देखती है और टाउन के सारे लोग अब अलर्ट पर हैं। तभी जेसी कहता है कि कुछ लोगों ने पेट्रोलिंग के वक्त डेड इन्फेक्टेड लोगों का एक पाइल देखा था, जिसके नीचे से जिंदा इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज छुपे हुए थे। ये सुन के लगता है कि ये वही स्मार्ट इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज हैं जिसके बारे में एली बोल रही थी, जो अब नए तरीके से अटैक कर रहे हैं। इसीलिए अब ज्यादा लोग पेट्रोल करने जा रहे हैं। अब एली जोएल के साथ पेट्रोल पे जाना चाहती है, लेकिन जेसी उसे बोल देता है कि वो डीना के साथ चला गया है। ये सुनकर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। इसके बाद वो मारिया से रेस्टोरेंट में मिलती है, जहाँ टॉमी टाउन के लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, क्योंकि अब जैक्सन टाउन पर कभी भी ज़ॉम्बी आर्मी का अटैक हो सकता है। मारिया एली को सेथ के पास ले जाती है। सेथ वही बंदा होता है जिसको जोएल ने पार्टी में धक्का मारा था। सेथ एली से माफी मांगता है उससे बदतमीजी करने के लिए, लेकिन एली को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से जेसी के साथ पेट्रोल करने के लिए निकल जाती है। अब वेदर खराब होने की वजह से टॉमी सारे पेट्रोलिंग टीम्स को वापस लौटने के लिए कहता है। जेसी और एली वहाँ पे एक अबैंडन स्टोर में रेफ्यूज लेते हैं, जो एक जमाने में यूजीन का हाइड आउट होता था, जहाँ वो वीट की फार्मिंग करता था। इसी बीच एबी रिज पे दो लोगों को देखती है जो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। वो रिज से नीचे फिसल जाती है और एक डेड ज़ॉम्बी पाइल पे लैंड करती है। एबी की वजह से वो डेड ज़ॉम्बीज के पाइल से जिंदा इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज उस पे हमला करते हैं। एबी वहां से भाग जाती है और एक अबैंडन फैक्ट्री में घुस जाती है, लेकिन वहां भी वो ज़ॉम्बीज उस पे अटैक करते हैं। फिर लास्ट मोमेंट पे जोएल उसकी जान बचाता है, जहां एबी को रियलाइज होता है कि यही आदमी जोएल है। एबी खुद को कंट्रोल कर लेती है और उन्हें जैक्सन टाउन वापस जाने के बजाय अपने साथ लॉज पे रुकने को कहती है, जहां उन्हें रिसोर्सेज और सप्लाईज दोनों मिल सकते हैं। टॉमी को पता चलता है कि बाकी सारे ग्रुप्स वापस जैक्सन आ रहे हैं और जो नहीं आ सके वो रेफ्यूज ले चुके हैं, लेकिन जोएल और डीना से कांटेक्ट नहीं हो रहा। वो उनसे फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी जेसी और एली वायरलेस पे एक डिस्ट्रेस सिग्नल सुनते हैं, जो जोएल और डीना के लिए होती है, और वो दोनों उनको ढूंढने निकलते हैं। इसी बीच जैक्सन टाउन में इन्फेक्शन का आउटब्रेक होता है और तभी सारे आसपास के इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज जिंदा होते हैं और जैक्सन टाउन पे हमला करते हैं। दूसरी तरफ जोएल और डीना के पीछे ज़ॉम्बीज की आर्मी उनका पीछा करती है, लेकिन सडनली वो अपनी डायरेक्शन बदलते हैं और वापस जैक्सन टाउन की तरफ बढ़ते हैं। टाउन का गेटकीपर ज़ॉम्बीज के झुंड को देखते ही बेल बजाता है और पूरे टाउन में सब अलर्ट हो जाते हैं और सब अपनी पोजीशंस लेते हैं। अडल्ट्स और वेटरन्स फ्रंट लाइन संभालते हैं और औरतें और बच्चे बेसमेंट्स में छुप जाते हैं। टॉमी और बाकी सारे लोग अपने सर्वाइवल के लिए ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं। जैक्सन टाउन के सब लोग अपने पूरे रिसोर्सेज से ज़ॉम्बीज पर अटैक करते हैं। ये देख के लगता है कि टाउन के लोग इस सब के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, और जब लगता है कि वो लोग ज़ॉम्बीज को रोक सकते हैं, तभी एक बहुत ही ह्यूमंगस ज़ॉम्बी, जिसको ब्लोटर कहते हैं, गेट को तोड़ देता है। लेकिन टॉमी उसका ध्यान मारिया से हटाकर अपनी तरफ कर लेता है और उसे अपने तरफ चेज कराता है। फिर टॉमी उसे फ्लेम थ्रोवर की मदद से जला देता है। इस केओस
केओस के बीच जोएल, एबी और डीना माउंटेन रिज पे पहुंच जाते हैं। अब एबी उन्हें लॉज ले जाती है, लेकिन वहां जाके सब कुछ बदल जाता है। डीना को गन पॉइंट पे रख के बेहोश करते हैं और फिर जोएल पे अटैक होता है। एबी वापस अपने पुराने कैरेक्टर में आ जाती है और जोएल को सब बैक स्टोरी बताती है। पता चलता है कि सीजन 1 के एंड में जब जोएल एली को उस हॉस्पिटल से बचाता है और वहां सब फायरफ्लाइज को मार देता है, तब वो एक डॉक्टर को भी गोली मार देता है, जो शॉकिंगली एबी का फादर होता है। जोएल एबी को उसके बकवास बंद करने को कहता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एबी उसे कहती है कि वो उसे इतनी आसानी से नहीं मार डालेगी। वो पहले जोएल को गोली मारकर उसे इंजर करती है और फिर बाद में गॉल्फ स्टिक से जोएल पे वार करती है। ये सब बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। तभी एली वहां पहुंच जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो जोएल को खून में पड़ा हुआ देखती है। एली जोएल को देखकर बहुत रोती है। वो जोएल को बार बार वापस उठने को कहती है, लेकिन जोएल सिर्फ एली को देखता है। ओवेन एबी से ये सब खत्म करने को कहता है और तभी एबी उसी गॉल्फ स्टिक से जोएल को मार देती है। ये देखकर एली पूरी टूट जाती है। वो चिल्लाती है और एबी को कहती है कि वो उन सबको मार देगी, लेकिन वो सब वहां से निकल जाते हैं। फिर एली धीरे से जोएल की डेड बॉडी की तरफ जाती है और उसके हाथ में अपना हाथ रख के उसके साथ वहीं रोती है। एपिसोड के एंड में एली, जेसी और डीना जोएल की डेड बॉडी को लेकर वापस जैक्सन की तरफ बढ़ते हैं और एबी का ग्रुप वापस सिएटल की तरफ जाता है और फिर एपिसोड यहीं पे एंड होता है। ये एपिसोड सच में बहुत ही इमोशनल, सैड और हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि अब एली के पास उसका सबसे क्लोजेस्ट साथी, उसका मेंटर, उसका फादर फिगर जोएल नहीं है। विद दैट सेड, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो पे लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।